Hello students, today again we are here to do a few more exercises on auxiliary verb. So first exercise is students of class 6. So in this we have to correct the given auxiliary verb. जो already auxiliary verb है, underline है वो, उसे हमें correct करना है. Okay students, चलिए. My sister was leaving for Africa now. Now in this sentence there is word now. अगर हमारे सेंटेंस में नाउ है तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करेंगे, ठीक है. अगर सेंटेंस में नाउ, नाउअडेज, दीज डेज ये फ्रेज होगा तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करेंगे. सो यहाँ पे वॉज नहीं होगा, हम करेंगे इज. सो वॉज इज रॉन्ग एंड वी विल डू इज. ठीक है स्टूडेंट्स. मेरी बहन अफ्रीका के लिए जा रही है, ठीक है, निकल रही है. She do not like traveling. देखिए she के साथ हम do यूज नहीं करते, she के साथ यूज करते हैं does. तो she do not नहीं करेंगे, we will write does not. She does not like traveling. मेरी बहन को ट्रैवलिंग पसंद नहीं है. But she do like exploring new places. Now, but she हमें do like की नीड नहीं है, हम करेंगे but she likes. But she likes. So this is wrong and we will write but she likes. लेकिन उसको नई नई जगह देखना पसंद है. एक्सप्लोर का मतलब होता है नई नई चीजों को जानना, नई नई चीजों को देखना, वो होता है एक्सप्लोर करना. She had decided to stay with local family. अब मेरी बहन ने डिसाइड किया है कि जब वो घूमने जाएगी अफ्रीका में तो वहां पर अफ्रीका के किसी परिवार के साथ रहेगी. Now, in this whole paragraph, tense is present. हम प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं. तो इस सेंटेंस में पास्ट कैसे आएगा? इन दिस सेंटेंस had is wrong. हमारा प्रेजेंट परफेक्ट यूज होना चाहिए. She has. So had is wrong and we will write has. उसने, मेरी बहन ने निर्णय लिया है कि वो अफ्रीका के किसी लोकल परिवार के साथ रहेगी. The family was waiting for her. अब देखो दोबारा past continuous कैसे होगा? Because in the paragraph we are using present tense. So here it should be is. The family is. The family is waiting for her. अब वो जो अफ्रीका में परिवार है वो उसका वेट कर रहा है, बहन का वेट कर रहा है. नेक्स्ट बेटा, हैज यू सीन द लेटर दे सेंट नाउ. देखिए यहाँ पे दे है, दे के साथ हम हैज यूज नहीं करते. सॉरी, हैज यू, नॉट दे, यू के साथ आप कभी भी हैज यूज नहीं करते. हम क्या यूज करते हैं? हैव. सो दिस वर्ड हैज इज रॉन्ग. ठीक है ना. हम यू के साथ क्या लगाते हैं? है. तो क्या तुमने वो लेटर देखा है जो साउथ अफ्रीका के परिवार ने तो मेरी बहन के लिए भेजा है? सो दिस वाज ऑफ क्लास 6. नाउ वी विल डू ऑफ क्लास 7 एंड इन क्लास 7 वी हैव टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ बी एंड हैव. सो करेक्ट फॉर्म ऑफ बी इज एम आर, was were, being been and be itself. दिस इज ओके. और हैज तक आपको पता है, हैज, have और had. तो हम इन फॉर्म्स को यहाँ पे भरते हैं. नाउ she was reading a book of Charles Dickens. वो चार्ल्स डिकन्स की एक किताब पढ़ रही है. अब यहाँ पे ing है, इट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे? she is. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? she is reading a book. अब हमें साथ साथ ये बताना है कि ये जो हम फॉर्म यूज कर रहे हैं ये मेन फॉर्म है, मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, जिसको आप बोलते हो ऑक्सिलरी. हमारे चैप्टर का नाम ऑक्सिलरी वर्ब है तो हम ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे. अब देखो यहाँ पे जो रीडिंग इज है ये हेल्पिंग वर्ब है. ये इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि हमारे इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है? रीडिंग. मेन वर्ब क्या हो गया बेटा? रीडिंग. तो इज हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, जिसको कि हम लिखेंगे एवी. एवी का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब को आप एचवी भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब. बट हमारा चैप्टर है ऑक्सिलरी वर्ब तो हम एवी लिखते हैं. दिस इज ओके. नेक्स्ट देखो, आई डैश बनानास फॉर ब्रेकफास्ट. मेरे पास ब्रेकफास्ट के लिए बनानास हैं. तो आई के साथ क्या यूज करते हैं? हैज और हैव में से हैव. आई हैव.
नाउ आई हैव बनाना। नाउ इन दिस सेंटेंस हैव के अलावा कोई और वर्ब नहीं है। बनाना नाउन होता है, फॉर प्रेपोजिशन होता है, ब्रेकफास्ट फिर आपका नाउन है क्योंकि टाइम है, ब्रेकफास्ट का समय होता है, एक्टिविटी है, आई प्रोनाउन है। तो इस पूरे सेंटेंस में हैव के अलावा कोई और वर्ब नहीं है, तो हैव यहाँ पे क्या हुआ आपका मेन वर्ब। एम मीन्स मेन, वी मीन्स वर्ब। नाउ आई डैश वर्किंग फॉर मैनी ईयर्स, सो आई हैव बीन। अब आप सोचेंगे मैम हैव बीन कैसे आया, क्योंकि इन दिस सेंटेंस फॉर इज देयर। जिस सेंटेंस में सिंस और फॉर होता है, द सेंटेंस विच हैज सिंस एंड फॉर एंड द एक्टिविटी हैज स्टार्टेड सम टाइम अर्लियर इन द पास्ट एंड इट इज ऑल्सो गोइंग ऑन नाउ। कोई समय जो कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है, तो आप उसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं और उसके साथ फॉर और सिंस होता है। सो फॉर और सिंस हमें पता चला कि हम क्या यूज करेंगे, हैव बीन। तो मैं बहुत सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। नाउ इन दिस सेंटेंस मेन वर्ब इज वर्किंग। मेन वर्ब क्या है, वर्किंग। तो हैव बीन क्या हुआ आपका ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि आपका मेन वर्ब क्या है, वर्किंग। नेक्स्ट ही पार्टिसिपेटेड इन इवेंट्स अर्लियर। अब देखिए ये अर्लियर है, अर्लियर वर्ड इज देयर। तो कहते हैं पहले वो बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुका था, ठीक है ना। तो वर्ड मीन्स ही हैज पार्टिसिपेटेड इन इवेंट्स अर्लियर। तो ही हैज पार्टिसिपेटेड इन इवेंट्स अर्लियर, कि पहले वो काफी सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुका है, ठीक है। सो नाउ अब देखिए इन दिस सेंटेंस पार्टिसिपेटेड इज मेन वर्ब। पार्टिसिपेटेड हमारा मेन वर्ब है, तो हैज हमारा क्या हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट ही डैश ए गुड स्विमर। वो एक अच्छा स्विमर है जो स्विमिंग करता है, तो ही इज। नाउ इन दिस सेंटेंस देयर इज नो अदर वर्ब एक्सेप्ट इज। ही प्रोनाउन, ए आर्टिकल, गुड एडजेक्टिव, स्विमर नाउन। तो इस सेंटेंस में जो हमारा वर्ब है वो इज है, तो मेन वर्ब है यहाँ पे। लेकिन मेन वर्ब जो है काम किसका कर रहा है, एग्जिस्टेंस का। एग्जिस्टेंस का, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व बता रहा है। वो ये बता रहा है कि ये इंसान क्या है, स्विमर है, उसका अस्तित्व बता रहा है कि वो क्या करता है। सो दिस इज मेन वर्ब। वी डैश गोइंग टू मीट मिस्टर राव। हम मिस्टर राव से मिलने जा रहे हैं। सो वी आर, वी के साथ हम आर लगाते हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। नाउ इन दिस सेंटेंस वी आर गोइंग टू मीट। टू मीट हमारे पास यहाँ पे मेन वर्ब है, टू मीट, मीट वर्ब है हमारे पास यहाँ पे। सो हमारा आर जो है यहाँ पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी। और वी आर गोइंग टू मीट, सो जैसे गोइंग टू होता है तो गोइंग टू हम तब लगाते हैं जब कोई काम निकट में है, कोई निकट भविष्य में कोई काम है तो हम गोइंग टू लगाते हैं, है ना। बहुत जल्दी कोई काम होने वाला होगा तब हम गोइंग टू लगाते हैं। सो वी आर गोइंग टू मीट, हम मिस्टर राव को मिलने जा रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब है। आई फील रिलीव्ड एज आई हैव, एज आई हैव डन माई वर्क, अगेन ऑक्सिलरी वर्ब, बिकॉज इसमें हमारा मेन वर्ब है डन। हमारा मेन वर्ब क्या हो गया, डन हो गया, तो आपका हैव क्या हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट बोथ ऑफ अस डैश ब्राउन हेयर। हम दोनों के बाल कैसे हैं, बोथ ऑफ अस हैव। बेटा बोथ है, एक से ज्यादा हो गया तो हम हैव यूज करेंगे, बोथ दो के लिए यूज होता है तो हैव हो जाएगा। नाउ यहाँ पे जो हैव है दिस इज योर मेन वर्ब, पोजीशन बता रहा है। हैज और हैव क्या बताता है स्टूडेंट्स, पोजीशन। हैज और हैव, इवन हैड, ये तीनों ही वर्ड क्या बताते हैं, पोजीशन, ठीक है। तो कह रहे हैं हम दोनों के बाल कैसे हैं, भूरे हैं। सो हैव इज हियर मेन वर्ब, क्योंकि हैव के अलावा यहाँ पे कोई और वर्ब नहीं है। राम एंड रेखा डैश प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। देखो मैंने आपको कहा था अगर आपके सेंटेंस में सिंस और फॉर होगा तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। तो राम एंड रेखा हैव बीन,
राम एंड रेखा हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हमें सिंस से पता चला कि हमें यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना है। नाउ इस सेंटेंस में मेन वर्ब है प्लेइंग, तो हैव बीन आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। नाउ लास्ट सेंटेंस है बेटा, सीमा डैश मेकिंग अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। सीमा एक बहुत सुंदर पेंटिंग बना रही है। सीमा इज। नाउ इन दिस सेंटेंस मेन वर्ब इज मेकिंग। मेकिंग हमारे इसमें मेन वर्ब है, तो इस क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सिलरी वर्ब। सो ये हम इकट्ठा इसलिए डालते हैं कि 6th के बच्चे भी इसको समझेंगे, तो उनके पास काफी सारी एक्सरसाइज आ जाती है। तो चाहे वो 6th का स्टूडेंट है, लेकिन उसको 7th और 8th की क्लास के माध्यम से खूब एक्सरसाइज करने को मिलती है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 6th के बुक में तो केवल 10 एक्सरसाइज है, लेकिन 10 एक्सरसाइज 7th की बुक है, 10th एक्सरसाइज 8th की बुक में तो 30 हो जाएगा आपके पास, कितना सारा हो जाएगा। तो ये हर क्लास के बच्चों के लिए सेम चीज है, क्योंकि टॉपिक तो एक ही है। नेक्स्ट, क्लास 8 के बच्चों को हमें वर्ब का करेक्ट फॉर्म भरना है। देखो, मिस्टर राज डैश जस्ट डैश। तो अगर आपके सेंटेंस में जस्ट है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। अगर आपके सेंटेंस में, तो मिस्टर राज हैज जस्ट लेफ्ट, और हैज, हैव और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। आई डैश हिम फॉर मैनी ईयर्स। आई हैव नोन, मैं उसको बहुत सालों से जानता हूं। अब ये जो फॉर होता है, इसमें हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों यूज नहीं कर रहे? क्योंकि जो ये नो वर्ड होता है, इसमें आईएनजी नहीं लगाते हैं, गलत हो जाता है ग्रामेटिकली। सो नो वर्ब में कभी भी आईएनजी नहीं लगेगा, ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। तो कहते हैं बहुत सालों से मैं उसको जानता हूं, तो आपको करना आई हैव नोन। डैश यू डैश लिटिल वुमेन हैव यू रेड। क्या तुमने लिटिल वुमेन नाम की किताब पढ़ी है? तो कोई ऐसी एक्टिविटी जिसका समय नहीं दिया, जिस काम का समय नहीं देते हैं, वहां पे आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। ये हमने आपके लिए रूल लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करो अगर समय नहीं दिया है। जस्ट यूज करें, अगर जस्ट होगा तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करोगे। नेक्स्ट, वी डैश हिम फॉर मैनी डेज। अगेन वी हैव नॉट सीन। अगेन अब यहाँ पे इस एक्टिविटी में समय नहीं दे रखा है ना, तो वो कह रहे हैं मैंने इसको बहुत दिनों से नहीं देखा, तो वी हैव नॉट सीन हिम फॉर मैनी डेज। यू डैश ईट द केक आई वांटेड। अब यहाँ पे हमारे दो क्लॉज हैं, ये आपका एक रूल है कि अगर आपके दो क्लॉज हैं, एक क्लॉज पास्ट परफेक्ट है और दूसरा क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट। इसमें हमारा ये है आई वांटेड, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो दूसरा वाला क्लॉज आपका क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट। जो केक मैं चाहता था, उस केक को वो पहले ही खा चुका था। जिस केक को मैं चाहता था, उस केक को वो पहले ही खा चुका था। तो जो काम पहले हुआ है पास्ट परफेक्ट, जो काम बाद में होगा पास्ट इंडेफिनिट। तो यू हैड ईटन, यू हैड ईटन या यू हैड ऑलरेडी ईटन, दोनों ही ठीक है। यू हैड ईटन द केक आई वांटेड। नेक्स्ट, ये रूल है, दिस आई टोल्ड यू। यहाँ पर भी यही रूल है, ही थैंक्ड मी, उसने मेरा धन्यवाद किया। किसके लिए? जो मैंने उसके लिए आज तक काम किया है। यहाँ पर भी वही रूल है, पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट। आई हैड डन, सो ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया। आई डैश ऑलरेडी ए कार व्हेन ही, यहाँ पर भी वही रूल है, जब उसने मुझे एक गाड़ी गिफ्ट किया, तो यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट है, गिफ्टेड, तो यहाँ पे क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। आई हैड ऑलरेडी B-O-U-G-H-T बाउट, B-O-U-G-H-T, मैं पहले ही एक गाड़ी खरीद चुका था। उसकी गाड़ी उसने जो मुझे गाड़ी भेंट की थी, उससे पहले मैं गाड़ी खरीद चुका था। ठीक है बेटा, तो ये हमारा इन तीनों सेंटेंस में सेम रूल है कि पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट परफेक्ट। आई डैश अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। अब टुडे आ गया यहाँ पे, टुडे, तो आई हैव डन, आज मैंने बहुत काम किया है। तो हमें टुडे से पता चला कि आज हम यहाँ पे क्या यूज करें? प्रेजेंट परफेक्ट। और यहाँ पे आज मैंने बहुत काम किया, आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। आई नो होल फिल्म, मैं पूरी फिल्म के बारे में जानता हूँ। एज आई हैव
चुका है और इसीलिए मूवी के बारे में चल जाता है ना। हमारा इधर भी 2 फ्रेज है, आई नो द फिल्म, तो ये हमारा प्रेजेंट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे देखो आई हैव सीन द फिल्म, तभी हमने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया। ठीक है बेटे, नेक्स्ट देखो व्हेन वी वेंट टू सी कंसर्ट, अब यहाँ पर भी देखो पास्ट इंडेफिनिट कि जब हम कंसर्ट देखने गए, कंसर्ट होता है म्यूजिक प्रोग्राम या डांस प्रोग्राम, ठीक है, कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता है, तो जब हम कार्यक्रम देखने गए वो पहले ही स्टार्ट हो चुका था, हम जब वहां पे पहुंचे वो काम खत्म हो गया, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले वो स्टार्ट हो गया, तो ये काम पहले हुआ है तो हैड स्टार्टेड, इट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। तो बहुत सारे केस में ऑलरेडी आपको ऑलरेडी गिवन होता है, ठीक है, लेकिन रूल तो सेम है ना कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट है, उसमें आपने पास्ट परफेक्ट फिल किया है, ये मैंने आपके लिए लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट और के साथ आप पास्ट परफेक्ट फिल करते हैं। वाराणसी में काफी सारे चेंजेस आए हैं 1998 से, तो वाराणसी हैज चेंज्ड, तो यहाँ पे सिंस आ गया, सिंस और फोर होगा तो हम या तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे या हम पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर 2 क्लॉज का होना जरूरी है, यहाँ पे 2 क्लॉज नहीं है, एक ही क्लॉज है। तो टाइम नॉट गिवन और यहाँ पे समय तो हमें गिवन है, बट हमारे को सिंस के वजह से पता चला कि हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, प्रेजेंट परफेक्ट। विल नॉट राइट लाइक दिस, विल से सिंस की वजह से, सिंस की वजह से हमें पता चला कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट, शी डैश अ होल नाइट रीडिंग, सो अगेन शी हैज बीन अ होल नाइट रीडिंग, मतलब वो पूरी रात जागती रही, ठीक है, पूरी रात जागकर उसने पढ़ाई की, तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया है क्योंकि पास्ट के लिए तो कोई और क्लॉज भी नहीं है और यहाँ पे कोई और वर्ड भी नहीं है। सो आई होप आज आपको जो हमने एक्सरसाइज किया है ऑक्सिलरी वर्ब्स का समझ में आया होगा। थैंक यू।